हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड्स किसको लेने चाहिए, किसको नहीं लेने चाहिए, उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, कितने टाइप्स के क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। आज इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो इंट्रोडक्शन है वो कैलिफोर्निया में हुआ था 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका के थ्रू। जिस कार्ड को पहला नाम दिया गया था द अमेरिकार्ड, और उस कंपनी को आज आप लोग वीजा के नाम से जानते हैं। उस टाइम से स्टार्ट होते होते ये इंडिया में 1988 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू लाया गया, जो कि काफी यूजफुल रहा आने वाली जनरेशन के लिए। और आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड का जो यूजिंग रेट है वो बहुत हाई है। तो एज पर आरबीआई रिपोर्ट्स, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की देखें तो 2023 से 2024 में 27% की ग्रोथ पाई गई है सिर्फ क्रेडिट कार्ड के यूजर्स में, जो कि एक मैसिव चेंज है। हाँ, 2023 में सिर्फ 14 लाख करोड़ यूजर्स थे, आज 2024 में 18 लाख करोड़ यूजर्स हैं ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड के, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैसेज चेंज है। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड होता क्या है? तो क्रेडिट कार्ड का जो यूज है वो काइंड ऑफ आप लोन की तरह से समझ सकते हो। लाइक आपके पास अभी पैसे हैं नहीं, बट आपको कहीं पे खर्चने हैं, तो आप 10,000 की वहां पे शॉपिंग कर लिए और आपको वो पैसा ऑलमोस्ट 30 से 40, 50, 60 दिन तक के बाद देना रहता है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड साइकिल के नाम से आप लोग जानते हैं। क्रेडिट कार्ड साइकिल इस चीज को कहते हैं कि 45 डेज टू 60 डेज की एक साइकिल होती है। लाइक आपने आज पैसे खर्च किए तो आज की डेट से आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट होती है, और 45 टू 60 डेज की ये हर बैंक के हिसाब से अलग अलग साइकिल होती है। इसके दौरान आपने अगर अपना पैसा पूरा पे कर दिया तो आपके कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होते हैं आपसे। अगर आप इस साइकिल को एंड होने के बाद अगर आप पे करते हो तो आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही छोटे नहीं होते, बहुत बड़े चार्जेस होते हैं, लगभग 30% तक के चार्जेस लग सकते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस के। लाइक आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में क्रेडिट कार्ड बहुत बड़ी हेल्प करता है, कि अगर आप छोटी मोटी पेमेंट्स को यूज कर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को यूज करके और उसको बिलिंग साइकिल के अंदर आप पे कर दे रहे हो, तो उससे आपके क्रेडिट स्कोर एनहांस होता है। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा लूप होल है जो लोगों को नहीं पता। लाइक लोग क्या करते हैं कि अगर आपकी 50,000 लिमिट है क्रेडिट कार्ड की या 1 लाख लिमिट है, तो आपको सिर्फ 30% अमाउंट को ही यूज करना चाहिए उसमें से, और तब अगर आप उसको रीपे करोगे तो आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो बिल्डअप होगा। अदरवाइज वो ऐसा एज मैसिव चेंज कुछ नहीं ला पाता है क्रेडिट स्कोर में, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं 1 लाख में से 90,000 यूज कर लिया और दोबारा उसको भर दिया तो देयर क्रेडिट स्कोर विल एनहांस, बट ऐसा होता नहीं है। सेम इसी तरह से आपको कैशबैक्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कूपन मिलते हैं, आपको ट्रैवल में अलाउंसेस मिलती हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और भी कुछ एडवांटेजेस है, लाइक हमें फ्लेक्सिबल टाइम मिल जाता है, हमें इंश्योरेंस मिल जाता है। हाँ, आपने सही सुना, हमें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसपे इंश्योरेंस मिलता है, जिसके बारे में लोगों को, कस्टमर्स को नहीं पता होता है। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड लेने से पहले एश्योर जरूर करना चाहिए कि उसमें इंश्योरेंस है कि नहीं। कुछ ऐसे इंश्योरेंस रहते हैं लाइक एंटी थेफ्ट इंश्योरेंस, एंटी डैमेज इंश्योरेंस। लाइक अगर आपने अपना आईफोन, अपना कोई भी फोन या कोई भी एनी एसेसरीज, एनी डिवाइस आपने कार्ड के थ्रू लिया है और वो चोरी हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो उसका भी इंश्योरेंस आपके कार्ड पे होता है। तो आपको फॉर श्योर करना रहता है कि आप जो क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हो उसके अंदर ये सारे फीचर्स अनेबल हैं या नहीं है। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। एज इसके बहुत सारी एडवांटेजेस तो हमने पता ही है, जो भी हमें बताता है वो एडवांटेजेस बता कर ही देता है, बट देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस। लाइक हमारी परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से हम ओवर एक्सपेंस कर लेते हैं। लाइक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप फिर भी खर्च लेते हो, आप वहां पे चीजें सोचते हो कि मैं ले लेता हूँ, आगे आने वाले टाइम में पे कर दूंगा, वेयर यू नो कि आपको ही पूरा अमाउंट पे करना है। स्टिल काफी लोग होते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड को प्रेफर करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज किसको करना चाहिए? क्रेडिट कार्ड आपको यूज अगर आप रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स के लिए, उसके बेनिफिट्स उठाने के लिए कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड को इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो इससे वर्स्ट चीज कोई हो नहीं सकती, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का यूजेस इसके लिए बिल्कुल नहीं है। इसी की वजह से काफी लोगों को कंगाल कर दिया क्रेडिट कार्ड ने। इसके कारण कुछ ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट साइकिल कंप्लीट होने से पहले पे नहीं कर पाते हो, तो आपके ऊपर एक मैसिव 15 टू 30% का इंटरेस्ट लगता है, जो कि बहुत ज्यादा है मंथली बेसिस पे। और सेम एज क्रेडिट कार्ड से हमें कभी भी कैश विड्रॉवल्स नहीं करने चाहिए। लेट्स से आपने 10,000 यूज किए हैं, जिसको आपको अभी ऑलमोस्ट 45 डेज में पे करना है। आपके पास एक फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट है 45 डेज की, बट अगर आपको कैश की जरूरत पड़ी और आपने विड्रॉवल कर लिया एटीएम से 5,000 रुपीज का, तो उस टोटल अमाउंट पे, नॉट जस्ट 5,000, उस 15,000 पे नेक्स्ट डे से 2.5 से 3% बैंक चार्ज करने लगती है, अकॉर्डिंग टू HDFC। मैं यहाँ पे आर्टिकल लगा दे रहा हूँ।
तो आपको कभी भी कैश विड्रॉवल्स को अवॉइड करना चाहिए क्रेडिट कार्ड के सिनेरियो में। बेसिकली आप लोग क्रेडिट कार्ड से एटीएम से विड्रॉवल 5 टाइम्स फॉर फ्री कर सकते हो। उसके बाद आपको एक 17 रुपीज का आरबीआई के द्वारा चार्ज किया जाता है, एटीएम मेंटेनेंस चार्ज उसको बोलते हैं। और कुछ डिसएडवांटेजेस लाइक लेट पेमेंट फी, हिडन चार्जेस, इनकी वजह से काफी लोगों को बहुत सारा स्ट्रगल झेलना पड़ता है क्रेडिट कार्ड के सिनेरियोज में। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो अपना क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो देयर आर मेनी क्रेडिट कार्ड्स। बेसिकली आज के टाइम पे तो इसके इतने ज्यादा ऑप्शन है आपके पास कि आप मतलब अपने यूजेस के हिसाब से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो। लाइक रेगुलर कार्ड्स, प्रीमियम कार्ड्स, सुपर प्रीमियम कार्ड्स, को ब्रांडेड कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, ट्रेवल कार्ड्स, लाइफस्टाइल कार्ड्स, शॉपिंग कार्ड्स से ना जाने कितने ही कार्ड्स आते हैं जो कि आप अपने यूजेस के हिसाब से ले सकते हो। को ब्रांडेड कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं लाइक स्विगी क्रेडिट कार्ड, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इनमें बेनिफिशियल क्या होता है, लाइक जो लोग स्विगी से बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह यूज करते हैं, उनको उस कार्ड को यूज करने पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। सेम एज पर जो लोग ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिनकी डे टू डे गोइंग बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए इंडियन ऑयल के क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे ताकि वो अपने फ्यूल अप में वहां पर रिवॉर्ड्स ले सके, अच्छे खासे रिवॉर्ड्स ले सके। तो इसी तरह से मनी टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड आते हैं। आपको क्या करना है, आपको कैटेगराइज करना है कि आपका जो पर्पस है क्रेडिट कार्ड को लेने का वो क्या है। तो गाइस ये भी आज के कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जिसके थ्रू आपको बेसिकली बहुत हेल्प हुई होगी, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। मैंने जितना मुझे पता था मैंने सारी नॉलेज में दे दी है। और मैं आपको देने वाला हूँ एक बोनस टिप, जो कि ये है कि हर क्रेडिट कार्ड में एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी लगता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड्स में लगता है। कुछ कार्ड ऐसे आते हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री होते हैं। तो इसके लिए 2 टिप्स है मेरे पास। एक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं। अगेन आई एम सेइंग कि आपके यूजेस के हिसाब से होंगे तभी उनको लेना। एंड द सेकंड टिप इज, तो बैंक एम्प्लॉइज के लिए जो क्रेडिट कार्ड की फीस होती है वो वेव ऑफ कर दी जाती है। तो इफ आपके रिलेशंस एंड टर्म्स बैंक के एम्प्लॉय के साथ काफी अच्छे हैं तो आप उनसे बात कर अपने लिए एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड मंगवा सकते हो और यूज कर सकते हो। That's it for today guys। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।